student, myself Sonali ma'am. I am teaching you subject chemistry of BSc first year. तो आज हम स्टडी करने वाले हैं that is the free radical. Free radicals means the species containing odd electron or unpaired electron are called as free radicals. मतलब जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो रहते हैं उसमें अगर ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो उनको बोला जाता है फ्री रेडिकल. देन फ्री रेडिकल जो है वो डॉट से इंडिकेट किए जाते हैं. द फ्री रेडिकल सेंट्रल कार्बन एटम इज sp2 hybridized. The three sp2 hybridized form sigma bond with three other atom or group of atoms. The unhybridized p orbital containing unpaired electron lies perpendicular to the plane of sigma bond. Thus, free radical has planar structure. मतलब यहाँ पे बताया गया है कि फ्री रेडिकल मतलब जो है कार्बन के ऊपर एक डॉट प्रेजेंट रहता, वो डॉट एक तो ऑड इलेक्ट्रॉन से रहता है या अनपेयर इलेक्ट्रॉन से रहता है. देन उसमें जो कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है. कार्बन एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है? sp2. देन वो कार्बन जो है अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम के साथ में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है या फॉर्म करता है. सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे कार्बन कितने इसके साथ में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? 3 एटम और ग्रुप ऑफ एटम के साथ में वो बॉन्डिंग परफॉर्म कर रहा है. बट वन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. एक कैसे है? अनहाइब्रिडाइज है और उसमें p ऑर्बिटल में क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको अपन डॉट से इंडिकेट करते हैं. डॉट मतलब वो ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा और उसी को बोला जाता है फ्री रेडिकल. देन जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल कैसे जनरेट होता है या कैसे फॉर्म होता है, कैसे प्रिपेयर होता है? जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल. Free radical are generated by following method. There are two methods of generation of free radical. First method, that is the thermal decomposition. First method कौन सी है? Thermal decomposition. And second method है photochemical decomposition. तो यहाँ पे first method जो है thermal decomposition वो हम अभी स्टडी करेंगे. उसमें अपन ने एग्जाम्पल लिया है दैट इज द टेट्रा इथिल लीड. मतलब इथिल के 4 मॉलिक्यूल है इसलिए उसको बोला गया है टेट्रा इथिल लीड. पीबी यानी लीड. जो टेट्रा इथिल है तो इथिल में कार्बन एटम प्रेजेंट है. कार्बन एटम यहाँ पे इथिल और लीड के बीच वाला बॉन्ड ब्रेकअप हो जाता है और ब्रेक होने के बाद में इथिल के ऊपर एक डॉट इंडिकेट किया है. वो डॉट जो है उसको फ्री रेडिकल बोला जाता है. उसका नेम है इथिल फ्री रेडिकल. देन सेकंड एग्जांपल दिया है दैट इज द बेंजोइल पेरोक्साइड. बेंजोइल पेरोक्साइड जो है C6H5 CO2/2. तो यहाँ पे बेंजोइल पेरोक्साइड जो है, पेरोक्साइड मतलब 2 ऑक्सीजन. इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट रहते हैं? 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट रहते. जो बीच में यहाँ पे आपको जो 2 ऑक्सीजन दिख रहे उसके बीच में अगर बॉन्ड ब्रेकअप होता है, ब्रेक होने के बाद में एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ऑड इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है डॉट से, तो उसको जो बोला जाता है
फ्री रेडिकल। देन अगेन उसका ब्रेकिंग हो गया, इथिल और कार्बन डाइऑक्साइड के, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हो जाता है और C6H5 दैट इज द बेंजिल, उसी को फिनिल बोल सकते हैं अपन। फिनिल के ऊपर एक डॉट है तो उसको फिनिल फ्री रेडिकल बोला जाता है। ये रिएक्शन आपको 3 स्टेप में इंडिकेट हो रही है बिकॉज बेंजोइल पेरोक्साइड इट इज अनस्टेबल, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म जो हो गया वो अनस्टेबल है। अगर उसको स्टेबिलिटी अटेंड करना है तो फिर से उसको जब तक स्टेबल नहीं होता तो वो रिएक्शन कंटिन्यूस होती है। इसीलिए C6H5CO2 उसका अगेन ब्रेकिंग होता है और यहाँ पे तैयार होता है C6H5 डॉट प्लस CO2। देन सेकंड है दैट इज द फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन मतलब यहाँ पे लिया है एसीटोन, एसीटोन दैट इज द CH3COCH3। देन HNU मतलब फोटोन के प्रेजेंट में रिएक्शन हो रही है और यहाँ पे COCH3 एक मिथिल मॉलिक्यूल और कार्बोनिल ग्रुप उसमें ब्रेकिंग हो रहा है और उसके ऊपर डॉट से इंडिकेट किया है, तो वो जो डॉट है उसको बोला जाता है एसिटिल फ्री रेडिकल एंड मिथिल फ्री रेडिकल। और सिंपल एक एग्जांपल और लिया है दैट इज द क्लोरीन का। क्लोरीन मतलब Cl2, अगर उसका ब्रेकिंग होता है तो Cl डॉट Cl, तो यहाँ पे ट्वाइस Cl डॉट दिया है तो Cl मतलब क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे 2 एग्जांपल लिए हैं दैट इज क्लोरीन एंड एसीटोन। तो यहाँ पे मिथिल का ब्रेकिंग होके ऑड इलेक्ट्रॉन या अनपेड इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो उसको एसिटिल फ्री रेडिकल और मिथिल फ्री रेडिकल बोला जाता है। इन दिस वे आज हमने स्टडी किया है दैट इज द फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल सिंपल फॉर्म में उसको बोलेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन या अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द स्पेसिस दैट इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल। और उसमें कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है और एक ऑड इलेक्ट्रॉन या अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन या अनपेड इलेक्ट्रॉन को ही फ्री रेडिकल बोला जाता है और कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में प्रेजेंट रहता है। तो फ्री रेडिकल जनरेट कैसे होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन एंड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ये 2 मेथड से आपके फ्री रेडिकल प्रिपेयर्ड होते हैं। तो उसमें 2 एग्जांपल है। थर्मल मतलब ऑब्वियसली हीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और हीट प्रोवाइड करने के बाद में टेट्रा एसिटिलीड है या बेंजील पेरोक्साइड है, उनका ब्रेकिंग होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन एक बेसिस के ऊपर प्रेजेंट रहता है जो अपन डॉट से इंडिकेट करते हैं, उसको फ्री रेडिकल बोला जाता है। सेकंड मेथड है दैट इज द फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन में भी यहाँ पे फोटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। उसका एग्जांपल लिया है एसीटोन और एसिटिल फ्री रेडिकल एंड मिथिल फ्री रेडिकल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। क्लोरीन का भी सेम है। क्लोरीन गैस अगर ब्रेकअप होता है तो Cl डॉट इज ट्वाइस Cl डॉट यहाँ पे इंडिकेट किया है, मतलब क्लोरीन फ्री रेडिकल यहाँ पे जनरेट होता है। थैंक यू सो मच।